नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम 9th क्लास की क्षितिज पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के प्रथम पाठ कबीर का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम कवि कबीर का जीवन परिचय देखेंगे, जो इस प्रकार है। कबीर का जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित है। तो कबीर जो थे, उनके जन्म और मृत्यु के बारे में जो है वह कहीं प्रमाण नहीं मिलते हैं, तो किंवदंतियों के आधार पर ही उनके जन्म और मृत्यु के बारे में बताया गया है। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में उनका देहांत हो गया। देहांत का अर्थ मृत्यु हो गई उनकी। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई। कबीर जो थे, उन्होंने विधिवत शिक्षा नहीं पाई। विधिवत का अर्थ वो कहीं विद्यालय में जाकर उन्होंने विद्या अध्ययन या शिक्षा प्राप्त नहीं की, लेकिन परंतु जो है सत्संग, पर्यटन और अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। सत्संग के द्वारा उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। पर्यटन, वो कई स्थानों पर जाते थे, तो वहाँ से भी हर एक जगह हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ सीखते हैं। तो पर्यटन और अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। तो कबीर जो थे वह भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि थे और इनकी जो भी रचनाएं हैं वह कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। किंतु कबीर में उनकी रचनाओं का संग्रह जो बीजक है वही प्रामाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय और सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्म कांड का खंडन किया। तो कबीरदास जी जो थे ना, वो एक ईश्वर में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि हिंदुओं के और मुसलमानों के ईश्वर अलग नहीं हैं, तो वो एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। और जो लोग बाहरी आडंबर करते हैं, पाखंड करते हैं, दिखावा करते हैं, भगवान के नाम पर हाथ में माला लेना और सिर पर जो है ये कुछ तिलक विलक लगाना और कर्मकांड, इन सब का उन्होंने खंडन किया, अर्थात इन सब का उन्होंने विरोध किया है। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। तो उन्होंने अपने काव्य में एक तो धार्मिक भेदभाव और एक सामाजिक भेदभाव, इन दोनों से मुक्त एक मनुष्य की कल्पना की है। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। तो उनकी भाषा जो है बहुत ही सरल और सहज भाषा है और यही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। उनकी जो भाषा है वो जन भाषा है, आम लोगों की बोलचाल के शब्द उन्होंने अपने काव्य में प्रयुक्त किए हैं। तो जिसके कारण वो कोई भी बड़ी से बड़ी बात को भी वो सरल ढंग से प्रस्तुत करते हैं, सरल तरीके से प्रस्तुत करते हैं। अब हम पाठ परिचय देखेंगे। तो हमारा जो पाठ है कबीर, उसमें कबीर की साखियाँ हैं और शब्द है। तो पाठ परिचय देखते हैं। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। जो साखियाँ हैं उनमें प्रमुख रूप से कबीर ने प्रेम का महत्व बताया है, एक सच्चे संत के क्या लक्षण होते हैं उसके बारे में बताया है, फिर ज्ञान की जो महिमा है और जो बाहरी आडंबर, आडंबरों का अर्थ होता है दिखावा करना, धार्मिक जो दिखावा करते हैं, इन सब का विरोध उन्होंने अपने काव्य में, अपनी साखियों में किया है। फिर है शब्द, दो शब्द है। पहले शब्द में बाहरी आडंबर, बाह्य आडंबर भी कह सकते हैं और बाहरी आडंबर भी कहा जा सकता है। बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति, व्याप्ति का अर्थ ईश्वर उपस्थित है,
अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है। तो कबीर क्या कहते हैं कि ईश्वर को कहीं भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर तो मनुष्य के हृदय में, उसकी हर सांस में विराजमान है। तो ईश्वर को हम मंदिरों में, तीर्थ स्थानों में और ढूंढते हैं, ये हमारी मूर्खता होती है। और दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन किया है। ज्ञान को आंधी के समान बताया है दूसरे शब्द में, और ज्ञान का जो महत्व है उसके बारे में जो है कवि कबीर ने अपने दूसरे शब्द में बताया है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। जब मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है ना, तब उसके भीतर जो भी दुर्बलताएं होती है, जो भी कमियां होती है, वो उसकी मुक्त हो जाती है, दूर हो जाती है। तो इस तरीके से यह जो था, यह कबीर की साखियों और शब्द का सामान्य परिचय था।